दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला सवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सवाल देखते हैं क्या है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि हमने पहले नंबर का पॉइंट लिया है। इस प्रश्न में 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, तीनों पॉइंटों से जो है भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, और क्या करना है, पी एक्स में यानी कि जो ये हमें बहुपद दे रखा है इसमें हमें जी एक्स यानी कि इस बहुपद से हमें भाग देना है। इसमें हम लोग इससे भाग देंगे और जो हमारा भागफल और शेषफल निकलेगा वो हमारे आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 पॉइंट है, हम लोग सभी इसी वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या दे रखा है, हमें पी एक्स दे रखा है एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और -3। ठीक है, ये हमें पी एक्स दे रखा है। इसमें हमें भाग देना है, इसमें हमें भाग देना है जी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। सो अब देखिएगा भाग कैसे देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका पहला पद ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके पहले पद में भाग दे देते हैं। ठीक है, यानी कि इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स की घात 3 है, यहाँ पर कितना है देखिएगा, यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर हम लोग भाग देंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भाग में घातें घटती हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घात 3 है और यहाँ पर घात 2 है, तो घात 3 में से घात 2 घट जाएगी तो कितनी बचेगी, घात 1 बचेगी। घात 1 का मतलब है x यानी कि x बचा। सो हम लोग क्या करेंगे, x से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, x से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, और जो ये x आया है यहाँ पर हम लोग भागफल में लिखते जाएंगे। सो ये हमारा भागफल बनता जाएगा और यहाँ पर हम लोग गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे, घटा देंगे। सो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 में हम लोग x से गुणा करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर हम लोग x से एक्स स्क्वायर और -2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक घात होती है। ठीक है, यहाँ पर एक घात होती है, तो यहाँ पर एक घात और 2 घात कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएंगी, x की घात 3 हो जाएगी और -2 में हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक है, सो जो हमारा ये आया है इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x की घात 3 माइनस का 2x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर और यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस का चिन्ह होगा और माइनस की जगह पे हम लोग प्लस का यानी विपरीत चिन्ह कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर और हम लोग घटा देंगे तो देखिएगा ये प्लस की घात 3 है, ये हमारी माइनस एक्स की घात 3 है। यहाँ पर एक्स की प्लस एक्स की घात 3 है, यहाँ पर माइनस एक्स की घात 3 है, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला एक पद है तो हम एक्स स्क्वायर वाले पद को यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से, और ये एक x वाला पद है और ये भी एक x वाला पद है। ठीक है, तो x वाले पदों को हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5x है और यहाँ पर प्लस के 2x है। ठीक है, अब ये वाला चिन्ह नहीं माना जाएगा, अब हमने जो चिन्ह घटाने पर बदला था वो वाला चिन्ह माना जाएगा। तो यहाँ पर प्लस के 2x है और यहाँ पर 5x है, सो 5 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7x हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, अंक उतार लेंगे, जो हमारा अगला अंक है -3। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसके पहले पद से भाग दिया। ठीक है, और भाग हमारा जितनी बार गया उसे हमने भागफल में लिखा और उसी से हमने इसमें गुणा किया। ठीक है, जो भी हमारा गुणनफल निकला, गुणा करने पर जो भी हमारा गुणनफल निकला उसे हमने यहाँ पर लिखा और घटाने पर यानी कि घटा दिया, घटाने पर हमें इतना मिल गया। ठीक है, अब हम फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है हमारा पहला पद, यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर और बटे में क्या कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा -3। तो ये -3 बचा है, इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, भागफल में लिखेंगे और -3 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर में -3 से गुणा कर देंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा और -3 से -2 में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 6 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग पुनः घटाने पर कर देंगे और यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर।
ठीक है। और इसे हम लोग घटा देंगे तो ये हमारा माइनस का है, ये प्लस का है, और माइनस प्लस के एक सी संख्या हमारी कट जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पर 7x बचा है, x वाला एक पद बचा है, और यहाँ पर ये संख्याएं बची हैं, दोनों संख्या हमारी माइनस में है। सो 6 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9, 6 3 हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पर हमारा माइनस का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। सो इस प्रकार से हमारा शेषफल आ जाता है। अब हमें कैसे पता कि भाई यहीं हमें रुकना है, यही हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जब ये हमारी जिससे हम लोग भाग देते हैं बहुपद में, उसकी घात से जब यहाँ पर कम घात आ जाए तो वही हमारा शेषफल बन जाता है। जैसे यहाँ पर घात कुछ नहीं, हम लोग 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर हमारी घात कितनी है, 2 है, यानी कि हमारी भाजक की घात 2 है, और यहाँ पर जो हम हल कर रहे थे उसकी घात 1 है। तो जब हम लोग हल करते जाएंगे तो उसकी घात, जब हमारी हल करने पर घात भाजक से कम आने लगे तो वही हमारा शेषफल हो जाता है, फिर हमें आगे हल करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख भी देंगे, ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। ठीक है। यहाँ पर हेडिंग के रूप में भी लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा भागफल हमें मिला x-3, और शेषफल भी लिख देते हैं, शेषफल हमें मिला 7x-9। ठीक है। सो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग दूसरा पॉइंट, हमें px ये दे रखा है और gx ये दे रखा है, हम लोग px में इससे हम लोग भाग देते हैं gx से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं px है हमारा x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 5। ठीक है। हम लोग इसमें भाग देंगे gx से, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x से हम लोग क्रम से व्यवस्थित कर लेंगे। पहले x वाले टर्म को लिख लेंगे, पद को लिख लेंगे, जैसे कि x स्क्वायर है, फिर हम लोग माइनस x को लिख लेंगे, और फिर हम लोग बाद में 1 को लिख लेंगे, इस प्रकार से। ठीक है। अब हम लोग भाग देना शुरू करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहले पद में यानी कि x की घात 4 में हम लोग x की घात 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर घात 4 में से घात 2 घट जाएगी, यानी 4 में से 2 घट जाएंगी तो कितनी बचेंगी, घात 2 बचेंगी। चूंकि हम लोग जानते हैं जब हम लोग भाग देते हैं तो भाग में क्या होती है, घातें हमारी घटती हैं। तो यहाँ पर घात 2 बची। अब जो ये x की घात 2 आई है, ये हमारा भागफल बनाएगा, और इसी से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं x स्क्वायर से, जो हमारा भाजक है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और जो भी गुणनफल आएगा उसे हम लोग इसके नीचे रख करके इस सवाल को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x स्क्वायर का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर x की घात 4 हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर घात 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी घातें जुड़ जाएंगी, तो x की घात 3 हो जाएंगी, और प्लस 1 में हम लोग किसी भी संख्या का गुणा कर देते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है। तो गुणा करने पर हमारा इतना आ गया है, इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x की घात 4 माइनस x की घात 3 और प्लस x स्क्वायर। ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग घटाने पर यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ पर ये प्लस वाला पद है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस हम लोग मानते हैं, तो यहाँ पर प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे और प्लस का माइनस कर देंगे, चूंकि घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अब यहाँ पर देखिएगा, एक से ये पद हो, लेकिन ये हमारा प्लस में कोई चिन्ह नहीं है और ये हमारा माइनस में है। ठीक है। तो ये दोनों हमारे प्लस माइनस के एक से पद कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर x की घात 3 वाला एक पद है और कोई x की घात 3 वाला नहीं है, तो ये अकेला है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं x की घात 3, और ये प्लस चिन्ह के साथ है, तो प्लस चिन्ह लगाएं या फिर ना लगाएं। अब x की घात 2 वाले यहाँ पर 2 पद हैं, हम लोग हल कर देते हैं, ये माइनस में है, इसके आगे हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है। तो ये एक एक्स स्क्वायर है, ये हमारा माइनस का 3x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। सो माइनस का 4x स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है। अगले का हम लोग अंक उतार लेंगे, अगला पद हम लोग लिख लेंगे 4x, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है। फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, x की घात 3 में हम लोग x की घात 2 से भाग देंगे, x की घात 3 में x की घात 2 से भाग देंगे, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो घात 3 में से घात 2 घट जाएगी, तो कितनी बचेगी, घात हमारी 1 बचेगी। ठीक है। 1 का मतलब है x बचेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारा भागफल बनता जाएगा, और अब हम लोग x का गुणा इसमें करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इसके ऊपर हम लोग घात 1 मान सकते हैं, तो x की घात 1 का गुणा हम लोग x स्क्वायर में करेंगे, तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी, x की घात 3 हो जाएंगी,
और माइनस का चिन्ह हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर घात 1 होगी, यहाँ पर घात 1 है, तो 1 और 1 घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। गुणा में घातें चूंकि हम बता चुके हैं जुड़ती हैं, और प्लस यहाँ पर x का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग घटा देंगे, तो घटाने पर हम लोग उल्टे चिन्ह कर देंगे, यानी कि विपरीत कर देंगे। प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, और प्लस था माइनस। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, और अब हम इसे देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे एक से हैं, अलग अलग चिन्ह में है, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 4x² में से एक x² को हम लोग घटा देंगे, चूंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। चूंकि ये वाला चिन्ह माना जाता है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों विपरीत चिन्ह में है, तो हमारी घटेगी संख्या 4x² में से हमारा एक x² घट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 3x²। माइनस का 3x² क्यों आया, चूंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। ठीक है, ये 4x², ये एक x², तो ये वाली बड़ी है, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। अब यहाँ पर x वाले दो पद हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग 4x में से एक x घटा देंगे, जो कि प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह में है, तो यहाँ पर 3x बच जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, पुनः हम लोग प्रोसेस दोहराएंगे। एक काम करते हैं, पहले अंक उतार लेते हैं, जो हमारा अंक अगला है 5। ठीक है, अब हम लोग पुनः प्रोसेस दोहराएंगे। माइनस के 3x² में हम लोग x² से भाग देंगे, तो माइनस के 3x² में हम लोग x² से भाग देंगे, तो हमारा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 में से 2 जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है मान 1, तो यहाँ पर x की घात 0 का मान 1, और 1 का गुणा -3 में कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। या आप लोग सिंपल समझ लें, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस के 3 हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, और हम लोग -3 से यहाँ पे गुणा कर करके यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो -3 का गुणा x² में करेंगे, तो यहाँ पर -3x² आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा, तो यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा, और 3 का गुणा x में होगा, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा -3 का गुणा +1 में होगा, तो माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, और माइनस का प्लस। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। और देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एक सी संख्याएं अलग अलग चिन्ह में माइनस और प्लस में ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी, ये भी हमारी प्लस और माइनस में एक सी है, कैंसिल हो जाएंगी। बचा क्या, हमारे ये अंक बचे हैं, तो इन्हें हम लोग जोड़ लेते हैं। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 3 है, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा इतना हो गया है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा शेषफल बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, भागफल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देंगे, अतः भागफल हमारा कितना निकल के आया है, भागफल आया है हमारा x की घात 2 + x और माइनस के 3, और शेषफल हमारा निकल के आया है 8। ठीक है, शेषफल निकल के आया है 8। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रश्न का तीसरा और आखिरी पॉइंट हमारा px ये दे रखा है, और gx हमें ये दे रखा है, इसमें हम लोग इससे भाग देंगे। ठीक है, तो px को लिख लेते हैं। px हमारा x की घात 4 और -5x प्लस का 6 इस प्रकार से है। अब हम लोग gx से भाग देंगे, यानी कि 2 - x², सो x² को हम लोग आगे कर लेते हैं, तो माइनस का x² है हमारा, और ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग भाग देंगे, तो भाग देने के लिए हम लोग पहले पद में इस वाले पहले पद का भाग दे देंगे। x की घात 4 में -x की घात 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x की घात 4 में यहाँ पर हम लोग x की घात 2 से भाग देंगे। ठीक है, x की घात 2 से देंगे, -x की घात 2 से देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -x की घात 2 है। अब देखिएगा यहाँ पर घातें घट जाएंगी, क्या होगा, हमारे 4 में से हमारी 2 घात घट जाएगी, तो यहाँ पर कितनी बचेगी, हमारी घात 2 बचेगी, और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा माइनस का x² आया है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस के x² से इसमें हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x की घात 2 गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर x की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग 2 में गुणा करेंगे इसका, तो माइनस और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हम लोग x² का गुणा 2 में कर देंगे, तो यहाँ पर 2x² आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर घटा देंगे, यानी चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, और देखिएगा ये x की संख्या कैंसिल हो जाएंगी अलग अलग चिन्ह की, ये चूंकि किसी चिन्ह में नहीं है, तो इसे हम लोग प्लस में मानते हैं, और ये हमारी माइनस में। ठीक है, अब देखिएगा 2x², यहाँ पर x² वाले पद को हम लोग लिख लेंगे, ये किसमें, प्लस में, तो 2x², और यहाँ पर 5x को भी हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा 6 बचा है इसे भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग भाग देंगे। तो आगे हम लोग 2x² में से हम लोग -x² से भाग देंगे, ठीक है। 2x² में हम लोग -x² से भाग देंगे, ठीक है। -x² से भाग देंगे। तो देखिएगा भाग देने पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और यहाँ पर ये माइनस लगा तो माइनस, यानी -2 आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -2 और -2 से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का गुणा x² में करेंगे तो 2x² हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। प्लस चिन्ह को लिखें या फिर ना लिखें। और यहाँ पर माइनस और प्लस हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर प्लस का माइनस और माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर लिखने के बाद ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे अलग अलग चिन्ह वाली एक सी संख्या। और यहाँ पर देखिएगा x वाली टर्म को हम लोग लिख लेंगे 5x और यहाँ पर हमारे 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। चूंकि ये प्लस में ये भी प्लस में तो यहाँ पर 6 और 4 10 हो जाएंगे, प्लस में 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसे हम लोग घात 1 मान सकते हैं। अब जो हम ये हल कर रहे हैं इसकी घात कितनी है, 1 है। और जिससे हम लोग भाग दे रहे थे उसकी घात 2 है, यानी कि घात जो है इससे ये घात कम है तो कम है, फिर ये हमारा शेषफल बन जाएगा। हमें आगे हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा शेषफल बन जाएगा और ये हमारा भागफल बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः भागफल बराबर -x² और माइनस के 2 और तथा शेषफल लिखेंगे यहाँ पर, तथा शेषफल हमारे पास में अभी हमने निकाला है -5x प्लस के 10, ठीक है। सो ये हमारी तीसरे पॉइंट का आंसर बन जाता है। सो हमारा प्रश्न एक कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।